जय हिंद दोस्तों, मैं विकास यूजीसी नेट सेकंड हिस्ट्री पेपर फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूं फिलोफॉर्म पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो एक बार जुड़ जाइए, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करेंगे और कमेंट करके मुझे बता दीजिए आपके पास ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है, यस या नो। उसके बाद क्लास को स्टार्ट करेंगे और कमेंट करके मुझे बता दीजिए। जी, ऑडियो एंड वीडियो आपके पास बिल्कुल क्लियर है। लवी ठाकुर, शुभ संध्या आप सभी को। जुड़ जाइए, एक बार क्लास को स्टार्ट करेंगे उसके बाद। जुड़ जाइए, और जिस भी बच्चे ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया उसको ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ताकि यूजीसी नेट के रिगार्डिंग अगर कोई न्यू अपडेट आती है तो आपको मिलती रहे। हमारे इंस्टाग्राम आप पेज को आप फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर हमारी सोर्स वीडियो डलती है जो आपके लिए पॉइंट टू पॉइंट नॉलेजेबल फैक्ट रखती है। फिल फॉर्म पर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की क्लासेस अवेलेबल है, जिसके अंदर आपको लाइव क्लासेस मिलती है, एमसीक्यू प्रैक्टिस आपका रहता है, ठीक है। नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं VIK10, तो आपको 10% ऑफ मिलेगा फिलोफॉर्म के हर बैच पर। बौद्ध धर्म हमने शुरू किया था, तो महात्मा बुद्ध के जन्म से संबंधित चीजें हम पढ़ रहे थे, ठीक है। और आज जो हमारी क्लास शुरू होगी वो बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों को लेकर होगी। किनको लेकर होगी? बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों को लेकर हमारी क्लास होगी। चलो, तो आपसे क्वेश्चन था, आपके लिए क्वेश्चन था कि हाँ, अस्थि वितरण जो काम किया था, यानी भस्म अवशेषों को जो बांटने का काम किया था, वो किसके द्वारा किया गया था? वो द्रोण के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? द्रोण के द्वारा उन अस्थियों को बांटा गया था। अंजू दक्ष, गुड इवनिंग बहन, शुभ संध्या आप सभी को। तो महात्मा बुद्ध के भस्म अवशेषों को बांटने का काम द्रोण ने मुख्य भूमिका निभाई थी। द्रोण प्लेड ए मेजर रोल इन डिस्ट्रीब्यूटिंग दी एसेस ऑफ महात्मा बुद्ध। आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत, बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत। बुद्ध का विचार था कि जीवन में आदि से अंत तक, आदि मतलब शुरुआत से, आदि से अंत तक दुख ही दुख ही दुख है। अतः इन दुखों से मुक्ति के लिए
4 आर्य सत्य सत्यों का पालन करना चाहिए। क्या करना चाहिए कि इन 4 जो आर्य सत्य हैं इनका पालन करना चाहिए। बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत, बुद्ध का विचार था कि जीवन में आदि से अंत तक दुख ही दुख है, अतः इस दुखों से मुक्त, अगर आप इन दुखों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें 4 आर्य सत्यों का पालन करना चाहिए। समझ में आ गया। अब 4 आर्य सत्य हैं कौन कौन से। पहला आ जाता है कि दुख अर्थात संसार दुखमय है, सब्बम दुखमम। क्या है, सब्बम दुखमम, यानी संसार दुखों का घर है। देखिए, दुख अर्थात संसार दुखमय है। प्रिया कौशिक, गुड इवनिंग, शुभ संध्या भाई सभी को। अर्थात संसार दुख में, सब्बम दुखमम, सब्बम दुखम। दुख समुदाय अर्थात दुखों का कारण भी है। दुख क्या है, समुदाय के कारण आते हैं और दुखों का कारण समुदाय भी है। ठीक है, क्या है, दवा 10 निदान, दवा 10 निदान, यानी अज्ञानता, अज्ञान या अविद्या, अज्ञान या अविद्या हमारे दुखों का कारण है। दुख निरोध अर्थात दुखों का अंत संभव है, यानी हम इन दुखों से बाहर निकल सकते हैं, निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। निर्वाण प्राप्त करके इनसे बाहर निकला जा सकता है। दुख निरोध मार्ग अर्थात दुखों के अंत का एक मार्ग है जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। दुख निरोध गमनी प्रतिपाद है। दुख निरोध गामनी प्रतिपाद है। यानी दुखों के निरोध का मार्ग है। दुखों के निरोध का क्या है, मार्ग है। बौद्ध धर्म में 4 प्रमुख सिद्धांत और बौद्ध धर्म के मूल आधार है। क्या है, बौद्ध धर्म के मूल आधार। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जो जीवन हमारा है उसमें आदि से लेकर अंत तक सब कुछ दुखों से भरा हुआ है। ठीक है, तो इन दुखों से बचने के लिए 4 आर्य सत्य दिए गए, तो हमें उन 4 आर्य सत्यों का पालन करके हम उन दुखों से बच सकते हैं। कहते हैं कि दुख अर्थात संसार दुख में है, संसार के अंदर दुखों से भरा हुआ है, सबम दुखम। दुख समुदाय अर्थात दुखों का कारण भी है। दुख जो होते हैं वो दवादश निदान या अज्ञान या अविद्या के कारण होता है। दुख निरोध दुखों के निरोध का मार्ग है जिसे निर्वाण प्राप्त हम कर सकते हैं। फिर कहते हैं कि दुख निरोध मार्ग अर्थात दुखों के जो निरोध है उसका मार्ग भी है। कौन सा, अष्टांगिक मार्ग, जिस पर चलकर हम दुखों के निरोध को पार कर सकते हैं। क्लियर। यस, आगे बढ़ते हैं। बुद्धाज 4 नोबल ट्रूथ्स।
sorrow means the world is sorrowful. The community of sorrows means there is also the causes of sorrow. Dukh Nirodh means the end of the sorrow is possible. There is a path of end suffering, that is, there is path to end suffering. पहला आर्य सत्य दुख, पहला आर्य सत्य कहते हैं दुख, यानी बुद्ध, महात्मा बुद्ध के अनुसार, महात्मा बुद्ध ने अपने प्रथम आर्य सत्य में दुख की उपस्थिति का वर्णन किया है। प्रथम आर्य सत्य के अनुसार संसार दुखमय है। उनके अनुसार इस संपूर्ण सृष्टि में सब कुछ दुखमय है। सर्व दुख दुख दुखम, सर्व दुख दुख दुखम। ये कहते हैं कि जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, मिलन, प्रिय मिलन, प्रिय मिलन, प्रिय वियोग, सब क्या है? दुख है, जिसे हम सुख समझते हैं। मनुष्य जिसे सदैव अपना सुख समझता है और उसी के खो जाने का हमेशा भय रखता है। तो मनुष्य के जीवन में क्या रहता है? हमेशा दुख रहता है। मान लीजिए आपके पास पैसे आ जाते हैं, ठीक है, पैसे आ जाते हैं और आपको दुख रहता है कि कहीं समाप्त ना हो जाए, कहीं समाप्त ना हो जाए, है ना, रहता है ना। अनु, गुड इवनिंग। अभी हमने फर्स्ट जो आर्य सत्य है उसको स्टार्ट किया है। सेकंड स्लाइड हमारी ये है, ठीक है, तो थोड़ा सा जल्दी आया करो क्लास के अंदर। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, सब कुछ क्या है? दुख है। प्रिय मिलन, यानी अगर हम किसी अपने प्रिय, यानी अगर हम किसी अपने जिससे हम चाहते हैं उससे मिलते हैं तो थोड़े समय बाद हमें ये डर रहता है कि हम इनसे बिछड़ जाएंगे, तो वो भी क्या है? दुख है। तो वो भी क्या रहता है? वो भी क्या है? वो भी दुख देखने को मिलता है। द फर्स्ट नोबल ट्रूथ, सफरिंग इज, महात्मा बुद्ध डिस्क्राइब द extensions of suffering in his the first noble truth. According to the first noble truth, the world is suffering. According to him, everything in this entire creation is suffering. सर्व दुख दुखम। आगे बढ़े, आगे आ जाता है दूसरा आर्य सत्य। ये कहते हैं कि दुख समुदाय, यानी दुखों का कारण है। क्या है? दुखों का कारण है। इस सिद्धांत को द्वादश निदान भी कहा जाता है। इस सिद्धांत में दुखों का कारण पता लगाने हेतु 12 कड़ियों या निदान की विवेचना की गई है, जिसमें अविद्या को समस्त दुखों का, जरा मरण का मूल कारण माना है। यानी अगर हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण कोई है तो वो हमारा अज्ञान है, जो हम अब तक समझ नहीं पा रहे, ठीक है, हमारी अविद्या है जिसे हम समझ नहीं पा रहे अभी तक, ठीक है। अविद्या जो अज्ञान होता है, अविद्या या अज्ञान, तीन भागों में बटा हुआ है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ठीक है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, हमारा जो अज्ञान है इन तीन चीजों में उलझा हुआ है। सेकंड नोबल ट्रूथ, सोरो कम्युनिटी। सोरो जो दुख है, वो दुखों का कारण क्या है? समुदाय है। दिस थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड द्वादश निदान। इन दिस थ्योरी 12 लिंक्स have been discussed to find out these causes of sorrow, in which avidya has been considered as the root cause of all sorrow, जरा मरण। देखिए आगे लिखा हुआ क्या? द्वादश निदान इस प्रकार है। देखिए वो द्वादश निदान किस प्रकार है? पहले आ जाता है अविद्या, अविद्या या अज्ञान।
ये दवादास निदान इस प्रकार है 12 कारण, और ये इनका समय है, किस जीवन से संबंधित है, किस जीवन से संबंधित है। तो जो अज्ञान है वो हमारे किससे संबंधित है, भूतकाल से संबंधित है, भूतकाल। ठीक है, संस्कार यानी कर्म हमारे भूतकाल से ही संबंधित है, किससे संबंधित है, भूतकाल से ही संबंधित हमारे रहते हैं। फिर आ जाता है विज्ञान या चेतना या चैतन्य, चैतन्य ठीक है, नाम रूप, षडआयतन, 5 इंद्रिया व मन और उसके विषय। ठीक है, षडआयतन इसको कहा जाता है। स्पर्श, इंद्रियों और विषयों का संपर्क। वेदना, वेदना आती है आपकी इंद्रिय अनुभव। ठीक है, इंद्रिय अनुभव। तृष्णा यानी इच्छा, तृष्णा इच्छा के अंदर आती है। ठीक है, फिर आ जाता है आपका भव, भव शरीर धारण करने की इच्छा। षडायतन आता है आपका। ठीक है, फिर स्पर्श आता है, स्पर्श के बाद आपका आता है वेदना, वेदना के बाद आता है तृष्णा, तृष्णा के बाद आता है भव। ठीक है, भव, भव से पहले उपादान आता है भाई। ठीक है, उपादान ये 10th रखना। प्रिया पांडे गुड इवनिंग मैन। और 9th आएगा उपादान, उपादान संसारिक विषयों में लिपटे रहना, उपादान आएगा 9th नंबर पर। संसारिक, संसारिक विषयों में लिपटे रहना। चैतन्य से लेकर, चैतन्य से लेकर और यहां तक का जितना भी जीवन है, जितने भी ये निदान है दवा से निदान का, ये संपूर्ण वर्तमान में आता है, वर्तमान काल में आता है। क्लियर है, नाम रूप, सडायतन, स्पर्श, वेदान, तृष्णा, तृष्णा मतलब इच्छा, वेदान इंद्रियों का अनुभव यानी जो हमारी इंद्रिया अनुभव करती है उसको। कमेंट कीजिए एक बार। क्लियर, यस। उपादान अस्तित्व का मोह यानी शरीर धारण, संसारिक विषयों के अंदर लिप्त रहना। भव अस्तित्व के अंदर आ जाता है। जाति यानी पुनर्जन्म, क्या आ जाता है, पुनर्जन्म, जाति शरीर धारण करना या पुनर्जन्म लेना। जरा मरण दुख से संबंधित है, तो ये भविष्य के अंदर आता है, भविष्य, भविष्य। देखिए भव जो रहेगा ये शरीर धारण करने की इच्छा, और पुनर्जन्म जो होगा इसमें आएगा शरीर धारण करना, एक इच्छा होगी एक धारण करना होगा, शरीर धारण करना। ये सभी कड़ियां निदान एक दूसरे से जुड़कर चक्र की भांति घूमती रहती हैं। मृत्यु के बाद भी ये चक्र रुकता नहीं है, पुनः नए जन्म से शुरू हो जाता है, इसलिए इसे जन्म मरण चक्र भी कहा जाता है। अतः, अतः दुख का मूल कारण, दुख का मूल कारण अविद्या या अज्ञान है, अविद्या या अज्ञान है। ठीक है, इन्हें, इसे ही
पटिच्चीय समूहवाद कहा गया है। और इसे क्या कहते हैं? इसे हेतुवाद, कारणवाद, विद्यावाद इसे कहते हैं। आगे बढ़े। चलो इस पर ही देख लेते हैं। यहाँ पर मुझे कमेंट करके बता दीजिए इतना क्लियर हो गया, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्लियर। देखिए, अतः बौद्ध धर्म संसार की प्रत्येक घटना के पीछे कोई न कोई कारण मानता है। ठीक है। पटिच्य इसके होने से, ठीक है, समुच्चयवाद, समुतवाद, यह उत्पन्न होता है। यह उत्पन्न होता है। कहते हैं कि अगर कोई कारण होगा तभी ये उत्पन्न होगा, यानी किसी अगर कोई घटना घटेगी तभी ये दुख उत्पन्न होगा। तभी इसका पीछे क्या है कि कोई भी घटना अगर घटती है तो उसके पीछे क्या है, कोई ना कोई कारण है। ये बात कौन कहते हैं? बौद्ध धर्म वाले कहते हैं। इसी सिद्धांत से बौद्ध धर्म में अनित्यवाद, अक्षणिकवाद, अनात्मवाद, अनिश्वरवाद जैसे सिद्धांत उत्पन्न हुए। इसी सिद्धांत से बौद्ध धर्म में किनका जन्म हुआ? अक्षणिकवाद, अनात्मवाद, अनिश्वरवाद जैसे सिद्धांतों का जन्म हुआ। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाता है अनित्यवाद या फिर क्षणिकवाद। प्रकृति में स्थित प्रत्येक वस्तु क्षणभंगुर है, यानी प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं वो क्षणभंगुर है, थोड़े समय के लिए है, उनका पतन होना अवश्य है। अगर कोई चीज है तो वो समाप्त होनी आवश्यक। अनात्मवाद, जीवों में निहित आत्मा को कोई अस्तित्व नहीं होता। यह कहता है कि जीवों में जितनी निहित आत्मा है, चाहे वो नित्य या अनित्य है, नित्य या अनित्य, रूपवान है या अरूपवान, तो क्या है, उनमें जीव
जो आत्मा है वो उनका अस्तित्व नहीं है। अनिश्वरवाद सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वरीय सत्य का जो ईश्वरीय सत्ता है उसका अस्वीकार करते हैं, उसका अस्तित्व नहीं मानते, परंतु इस सिद्धांत से इस सिद्धांत से से यह साबित होता है, यह साबित होता है बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, विश्वास रखते थे। क्लियर? आगे बढ़े। आगे बढ़ते। Permanence everything in nature is transitory. Atheism, there is no extent of the soul contained in the living beings. Atheism do not believe in the extent of divine power as the creator. दुखों का कारण का निरोध। निर्वाण व्यक्ति का चरम लक्ष्य होता है, इसकी प्राप्ति से मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। ठीक है, निर्वाण, निर्वाण का अर्थ मैं करूं तो बुझ जाना। निर्वाण क्या है? क्या अर्थ है? बुझ जाना। किनका बुझ जाना? इच्छाओं का। इच्छाओं का बुझ जाना, संसारिक मोह से दूर हो जाना। संसारिक मोह से दूर हो जाना, मोक्ष प्राप्त कर लेना, मोक्ष प्राप्त कर लेना। निर्वाण जो है ये व्यक्ति का चरम लक्ष्य है, व्यक्ति का चरम लक्ष्य है। ठीक है, इसकी प्राप्ति से मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से बाहर हो जाता है। मनुष्य जन्म मरण चक्कर से मुक्त हो जाता है। ठीक है, हर्त हर्त निर्वाण प्राप्त व्यक्ति, निर्वाण प्राप्त व्यक्ति। ठीक है, अहर्त क्या, अहर्त कौन कहलाते हैं? निर्वाण प्राप्त व्यक्ति को अहर्त कहा जाता है। क्लियर है? परम्यूटेशन ऑफ द कॉजेज ऑफ सोरो। निर्वाण इज द अल्टीमेटेड गोल ऑफ ए पर्सन बाय अटेनिंग which man can get rid of the cycle of birth and death. आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चौथा आर्य सत्य है दुख निरोध मार्ग। दुख निरोध गामनी प्रतिपद, यानी जिस पर चलकर एक ऐसा मार्ग जिस पर चलकर, यानी कौन सा मार्ग है? अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक जिस पर चलकर निर्वाण प्राप्त होता है। ठीक है,
क्या प्राप्त होता है? निर्वाण जिस पर चलकर प्राप्त होता है। सम्यक दृष्टि कितने हैं? ये 8 प्रकार के मार्ग हैं। क्या है? 8। सम्यक दृष्टि वस्तुओं को उनके वास्तविक 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 रूप में देखना सम्यक दृष्टि कहता है। सम्यक दृष्टि कहता है। सम्यक संकल्प सम्यक संकल्प भौतिक सुखों की प्राप्ति भौतिक सुखों की प्राप्ति आकर्षण का त्याग भौतिक सुखों के प्रति आकर्षण का त्याग। ठीक है। सम्यक संकल्प होना चाहिए कि जितनी भी भौतिक चीजें हैं हमें उनके प्रति आकर्षण नहीं होना चाहिए। ठीक है। आकर्षण उनके प्रति हमारा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आप बाजार से गुजरे तो अच्छी अच्छी ड्रेसेस वहां पर हैं तो उनके प्रति आकर्षण मत कीजिए। ठीक है। संकल्प अपने अंदर रखिए। इन दोनों को क्या कहा जाता है? इन दोनों को प्रज्ञा स्कंद कहा जाता है। प्रज्ञा स्कंद इन दोनों को कहा जाता है। ठीक है। क्या कहा जाता है? प्रज्ञा स्कंद सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प को अष्टांगिक मार्ग है ये जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। सम्यक का मतलब होता है सच्चा, सच्चाई से जुड़ा हुआ ज्ञान। ठीक है। सच्चाई से जुड़ा हुआ सम्यक यानी हमें समान दृष्टि रखनी है, सभी को समान दृष्टि से देखना है, लेकिन वास्तविक रूप से देखना है। संकल्प होना चाहिए हमारे अंदर एक समान कि भौतिक सुखों के प्रति हमारा कोई आकर्षण नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे जाता है सम्यक वाक। सम्यक वाक सदा सत्य बोलना, सदा सत्य बोलना। ठीक है। देखो वाक का मतलब होता है बोलना जो आज के टाइम पे इम्पॉसिबल है। संकल्प तो आप कर सकते हो ना, है ना? सबसे ज्यादा अगर मन विचलित होता है तो वो बाजार में ही होता है, कहीं पर नहीं होगा। बाजार से जब गुजरोगे तो ऐसे ऐसे आकर्षण आपको देखने को मिलेंगे जो आपको कहेंगे क्यों मन भटकाता बंदे, इधर दिशा में चल। ठीक है। है ना? इतने अच्छे अच्छे आर्टिकल्स वहां पर लगे रहते हैं कि आपका मन करता है कि एक बार खरीदे नहीं तो टच करके तो जरूर देखें। सबसे ज्यादा मन विचलित होता है। सम्यक वाक सदा सत्य बोलना चाहिए, यानी वाक का मतलब होता है बोलना, और सम्यक का अर्थ होता है सदा। सदा वास्तविक रूप को देखो,
सत्य को देखो, ये चीजें, ठीक है ना। बाजार से गुजरना है तो बौद्ध धर्म पढ़कर गुजरना आपके लिए, और जो आपको बाजार घुमा रहा है उसके लिए, दोनों के लिए ही फायदेमंद होगा, ठीक है। तभी तो कहता हूं कि बौद्ध धर्म को पढ़ना चाहिए। बौद्ध धर्म एक पढ़ने की चीज है, अपने जीवन में धारण करने की चीज है। पुरुष कोई बौद्ध धर्म पढ़े या ना पढ़े, महिला को तो डेफिनेटली बौद्ध धर्म और जैनिज्म दोनों पढ़ने चाहिए। ठीक है। पुरुष, सम्यक वाक, सदा सत्य बोलना चाहिए। सम्यक कार्य, कार्य या कर्मांत, इसमें क्या होता है। और तीसरे जो, तीसरा, चौथा, पांचवा आ जाता है सम्यक आजीविका। सम्यक कार्य यानी सत्कर्म करना चाहिए, सत्कर्म करना। सम्यक आजीविका में आता है सदाचार पूर्वक, सदाचार पूर्वक आजीविका चलाना। ठीक है। इन चारों को क्या कहते हैं, इन तीनों को, सॉरी, इन तीनों को देखो, पहले ऊपर के दो है वो प्रज्ञात स्कंद कहलाते हैं, प्रज्ञा स्कंद। इन्हें सील स्कंद कहते हैं, सील स्कंद इन्हें कहा जाता है। ठीक है। फिर आ जाता है सम्यक व्यायाम, सम्यक, सम्यक, सम्यक व्यायाम, व्यायाम यानी नैतिक, मानसिक, आध्यात्मिक, उन्नति के लिए प्रयत्न करना। फिर आ जाता है सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति, मिथ्या धारणाओं का त्याग करना, मिथ्या धारणाओं का त्याग एवं वास्तविक धारणा को अपनाना, वास्तविक धारणाओं को अपनाना। ठीक है, अपनाना यानी इस समय सम्यक स्मृति होनी चाहिए। जो मिथ्या अवधारणाएं हैं, मिथ्या अवधारणाएं क्या होती हैं, जैसे बहुतों की शादी हो चुकी होगी, एक मिथ्या अवधारणा रहती है कि सास बड़ी अच्छी मिलेगी जाकर, वो अवधारणा में त्याग देनी चाहिए। और सास को मिथ्या अवधारणा रहती है कि जो बहू आएगी वो बड़ी अच्छी आएगी। दोनों को ही मिथ्या अवधारणा त्याग देनी चाहिए आज के टाइम। दोनों के अंदर मिथ्या अवधारणाएं रहती हैं, वास्तविकता उनको समझनी चाहिए। ठीक है। जो लड़की शादी होकर आती है तो उसकी एज लगभग 22 22 से लेकर 24 के आसपास होती है। ठीक है। उससे आप उम्मीद करते हैं 51 साल की जो महिला होती है उसकी समझदारी के कैपेबल, यानी जो 22 या 24 साल की जो लड़की है उसकी सोच होगी 51 साल की महिला की। डिफरेंस होता है उनके अंदर थोड़ा सा एज, और आप दोनों एक दूसरे को समझकर एक अच्छे परिवार का निर्माण कर सकते हो। अगर आप दोनों एक दूसरे को नहीं समझोगे, है ना, तो प्रॉब्लम आती है। आजकल कुंडली मिलाते हैं लड़का लड़की की। मेरा मानना है कि कुंडली जो मिलानी होती है वो लड़की और जो उसकी सास बनने वाली है उसकी मिलानी चाहिए। अच्छा, लवी को सब दादी बोलते हैं। देखो लवी, आप
एक बात ध्यान रखना, जो एजुकेशन पर्सन होता है ना, एक होता है शिक्षित, ठीक है, एक पढ़ा लिखा और एक शिक्षित। पढ़ा लिखा होता है जो कुछ भी चीजों को पढ़ लिख लेता है, यानी समझ लेता है क्या पढ़ा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, उसको पढ़ लेना, पढ़कर उसको लिख लेना, वो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है। एक व्यक्ति होता है शिक्षित। शिक्षित व्यक्ति क्या होता है, उसकी जो एज होती है ना, वो अपने से दुगनी एज तक की सोच सकता है। और आप उसी स्टैंड पर हो अब। अगर आप निरंतर पढ़ते रहे, निरंतर आप प्रयास करते रहे, अच्छे आचरण के अंदर आप रहे, तो आपकी समझ इतनी विकसित हो जाएगी कि आप अपने से दुगनी जो समझ वाले व्यक्ति हैं उनके साथ बैठकर वार्तालाप करने के लिए काबिल हो गए, है ना। तो शिक्षा एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, खासकर महिलाओं के लिए। इनकी एजुकेशन के प्रति कोई भी ध्यान नहीं देता, लेकिन इनकी नींव जो होती है वो एजुकेशन से ही शुरू होती है। ठीक है, एजुकेशन से ही आपकी नींव स्टार्ट होती है, एजुकेशन से ही आप स्ट्रोंग होते हो, एजुकेशन से ही आप महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ा सकते हो। अदर वैसे आप इनके लिए कुछ भी करते रहो, लेकिन जब तक आप नींव अच्छी नहीं करोगे। कितनी महिला यूनिवर्सिटी हैं भारत में, गिनी चुनी। कितने महिला के अंदर जितने भी, एक मेरा मानना है कि महिलाओं के लिए एक सेपरेट यूनिवर्सिटी बनाई जाए, ठीक है। उसके अंदर जितने भी हमारी टॉप लेवल के यूनिवर्सिटीज हैं उनके अंदर से प्रोफेसर बुलाए जाए, उनको टीच करने के लिए। जेएनयू हो गया, बीएचयू हो गया, और जितनी भी दिल्ली की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं उनसे, ताकि आपके अंदर वो समझ विकसित हो और आप समाज का निर्माण कर सको। ठीक है, जब आप शिक्षित हो जाओगे, आप सशक्त हो जाओगे, तो आपको किसी भी सशक्तिकरण की आवश्यकता नहीं होगी, किसी भी उम्मीद की आवश्यकता नहीं होगी किसी से। तो एजुकेशन आपके लिए एक वेपन है बहुत बड़ा। अपनी एजुकेशन कभी मत रुकने देना, ठीक है, चलते रहने देना, निरंतर प्रयास करते रहना हर समय तक। अभी तो बड़ा ही अच्छा समय है शिक्षा को लेकर, कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्टेंस मोड किसी भी मोड से पढ़ सकते हो, लेकिन आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए। जरूरी नहीं होता कि घर से बाहर निकल के ही पढ़ाई होती है, घर के अंदर भी पढ़ा जा सकता है, ठीक है। वो अलग बात है, एक प्रैक्टिकल माहौल में रहना, प्रैक्टिकल चीजें सीखना, वो आप उसको कंपैरिज नहीं कर सकते ऑफलाइन को ऑनलाइन से, ठीक है। अगर मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन के इनके अंदर कंपैरिजन करूं, तो एक बार एक का पलड़ा ऊपर होगा, एक बार दूसरे का पलड़ा ऊपर होगा, नीचे होगा, ठीक है। तो उस चीजों को हम साइड में रखते हुए सिर्फ यही विचार करेंगे कि एजुकेशन आपके लिए जरूरी है। अगर आप शिक्षित होते हैं तो आपके साथ दो परिवार शिक्षित होते हैं, एक आपका घर और एक जिस घर में आप शादी होके जाओ। तो बातें काफी हो गई, तो आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाता है आपका सम्यक स्मृति, ठीक है, सम्यक व्यायाम और सम्यक समाधि। सम्यक समाधि, सम्यक समाधि कहती है मन व इंद्री, मन व इंद्रियों की एकाग्रता, एकाग्रता, यानी मन जो हमारा है और इंद्रियां जो हमारी हैं उन्हें हमें एकाग्रत रखना चाहिए, उनको हमें बांध कर रखना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए हमारे ऊपर। देखो लवी, मैं किसी भी प्रकार का मोटिवेशन आपके अंदर जगाता रहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आप हमेशा आगे बढ़ो। और मैं उस दिन कामयाब हो जाऊंगा जिस दिन आप कामयाब होंगे। मेरी कामयाबी आपके अंदर है, अगर आप कामयाब होते हो तो मैं कामयाब होता हूँ, है ना।
तो आपसे मैंने सीखा है और आपसे ही निरंतर सीखता रहूंगा मैं। मोटिवेशन तो ऐसा है कि मोटिवेशन आपके परिवार आपको वाले देते हैं। आपका परिवार सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है आपके लिए। अपने माता पिता को देखा करो कि आपको किस प्रकार मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम सब मिडिल क्लास से हैं, मुझे वही पता है कि मिडिल क्लास के बच्चे ही एजुकेशन के अंदर रहते हैं। जो अपर हायर क्लास होती है वो अपना बिजनेस संभालते हैं, उन्हें किसी भी एग्जाम से कोई मतलब नहीं होता है ना, कि यूपीएससी की हायर कट कितनी गई, कट ऑफ कितनी गई, नेट की कट ऑफ कितनी गई, स्टेट पीसीएस की कट ऑफ कितनी गई, एग्जाम हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। उन्हें अपना बिजनेस स्टैंड है, बिजनेस उनको करना है। मिडिल क्लास फैमिली के ही बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप अपने परिवार को देखिए और अपने परिवार के हालातों को देखते हुए हर रोज मेहनत कीजिए, पढ़िए और एक अच्छा मुकाम हासिल कीजिए। जो सपना अपने अपने आपके माता पिता ने आपके लिए देखा है और जो सपना आपने अपने माता पिताओं के लिए देखा है, उसको साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहिए, ठीक है। तो ये जो है साम्यक व्यायाम और साम्यक स्मृति और साम्यक समाधि। साम्यक व्यायाम तो कहता है कि नैतिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयत्न करते रहिए। सम्यक स्मृति कहती है कि मिथ्या धारणाओं को हमें त्याग देना चाहिए, वास्तविक धारणाओं को अपनाना चाहिए, ठीक है। सम्यक समाधि, मन व इंद्रियों की एकाग्रता को हमें बांध के रखना चाहिए, मन व इंद्रियों को हमें बांध के रखना चाहिए। कभी ज्योतिबा फूले को पढ़ना, उनका जीवन कितना संघर्ष में है, महिलाओं की एजुकेशन के लिए उन्होंने कितना बलिदान दिया है, संघर्ष उन्होंने किया है। ज्योतिबा फूले हो गए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गए, है ना, सावित्री बाई फूले हो गई। पढ़ना कभी उन्हें। सावित्री बाई फूले ज्योतिबा फूले की पत्नी थी और उनसे उम्र में छोटी थी, लेकिन उन्होंने पहले अपनी पत्नी को पढ़ाया। समाज उस समय, गुलामगिरी उनकी रचना है, गुलामगिरी को कभी पढ़ के देखना, झंझोड़ के रख देगी आपके मन को। सावित्री बाई फूले कहते हैं कि जब पढ़ाने के लिए जाती थी तो अपने एक थैले के अंदर एक एक्स्ट्रा साड़ी लेकर चलती थी, क्योंकि जब वो पढ़ाने के लिए निकलती थी तो समाज वाले उसके ऊपर कीचड़ डालते थे, अपने घर का कूड़ा फेंक देते थे उसके ऊपर, तो वो साड़ी स्कूल में जाकर चेंज करती थी पढ़ाने के लिए, ठीक है। अपने महान पुरुषों को कभी मत भूलना, और महान पुरुषों को बांट दिया है इस समाज ने। महान पुरुष कभी भी एक समाज के नहीं होते, उन्होंने सबके लिए समान रूप से काम किया है, चाहे वो सर छोटू राम हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हो, सावित्रीबाई फूले हो, ज्योतिबा फूले हो, और कितने भी महान पुरुषों के अगर मैं नाम यहाँ पर गिनाऊं तो वो छोटे हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं महान पुरुषों को अगर मैं आपके बारे में उनको बताना चाहूं तो उनके बारे में बताना रुमाल से हिमालय को ढकना होगा, ठीक है। तो ये अष्टांगिक मार्ग हमने पढ़ लिया, और इस अष्टांगिक मार्ग को मध्य मार्ग कहते हैं, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग ये था, और इसे क्या कहते हैं, मध्यम मार्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्यम मार्ग। मध्यम गुलामगिरी भाई, थोड़ा सा चेक कर लेना, ठीक है। गुलामगिरी जहां तक मैंने पढ़ा है, जो ज्योतिबा फूले थे उनके द्वारा लिखी गई थी गुलामगिरी। ठीक है, 1872 मूक नायक है उनके द्वारा अखबार निकाला गया था, मूक नायक, ठीक है। मध्यम मार्ग, मध्यम मार्ग इसे कहा जाता है, किसे? अष्टांगिक मार्ग को। कोई बात नहीं, कंफ्यूजन होती रहती है, कोई ज्यादा वो इशू मत रखा करो दिमाग के ऊपर, ठीक है। कंफ्यूजन सभी को होती है, मुझे भी हो जाती है कई बार, ठीक है। कंफ्यूजन चलती रहती है बस, ये देखिए, क्योंकि जीवन हमारा दुखों से भरा हुआ है, दुखों का कारण, ठीक है। पढ़ रहे ना बौद्ध धर्म को, है ना। तो अरस्तु, अरस्तु के स्वर्णिम स्वर्णिम मध्य से
स्वर्णिम मध्य से इसकी तुलना की जाती है। यानी जो अरस्तु का स्वर्णिम मध्य मार्ग है उससे इसकी तुलना की जाती है। बुद्ध, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि वीणा वीणा के तारों को इतना भी मत खींचो कि वह टूट जाए। यानी ज्यादा काया क्लेश के ऊपर उन्होंने जोर नहीं दिया, ठीक है। और इतना ढीला भी मत छोड़ो, इतना ढीला भी मत छोड़ो कि आवाज ना दे, आवाज ना स्वर न निकले। स्वर लिखो, स्वर न निकले, आवाज नहीं स्वर लिखो, स्वर न निकले, ठीक है। इन्होंने ना तो आध्यात्मिक सुख की वकालत की है और ना ही ज्यादा काया क्लेश के ऊपर जोर दिया है। न तो आध्यात्मिक अत्याधिक अत्याधिक सुख का समर्थन किया, न अत्याधिक काया क्लेश। क्लियर? चलो तो इसको यहीं तक रखते हैं, ठीक है। बाकी चीजें कल करेंगे। और क्लास आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके बता दीजिए। और जीवन है आपका, इसको अच्छे से जीवन बिताओ। मनुष्य जो जीवन आपको मिला है बड़ा ही महत्वपूर्ण जीवन होता है, तो इसके अंदर आपको अच्छे कर्म करने हैं, सदकर्म करने हैं और एक अच्छा इंसान बनना है। अभी परमदीप के घर पर एक मिस हैपनिंग हुई है, उनसे मेरी बात हुई थी। उनके जो ससुर थे वो एक्सपायर हो गए हैं, तो कुछ समय के लिए आपको वेट करना होगा। जैसे ही वो रिकवर होंगे इस हादसे से, तो मैं आपसे आपको उनका नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए आपको क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच अंजू बहन, थैंक यू, थैंक यू। आगे बढ़ते रहिए, मोटिवेशन आपको अपने परिवार से मिलता है। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, थैंक यू। जय हिंद भाई। और हो सके तो सम्यक संकल्प के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। चलते हैं भाई।